नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है महेंद्र ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। इन मोटिवेशनल लाइनों के साथ में मैं एक बार फिर से एक नया सिस्टम आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। इससे पहले अपन ने कई सारे सिस्टमों के बारे में डिस्कस किया, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, वाइटल साइंस के बारे में हमने पढ़ा। इससे पहले सीपीआर के बारे में भी हमने इससे पहले पढ़ा है। आज एक नया सिस्टम लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो कि ग्लैंड से संबंधित है। आप जैसे जानते होंगे, हमारे शरीर में कई प्रकार की ग्रंथियां काम करती हैं और उन ग्रंथियों का काम होता है एक स्पेसिफिक प्रकार का केमिकल रिलीज करना, जिसे हम हार्मोन कहते हैं। उसी हार्मोन की बदौलत हमारे शरीर में कई सारे कार्य हैं उनको अंजाम दिया जाता है। अगर ये हार्मोन नहीं होते तो बहुत से ऐसे कार्य जो हमारे शरीर में चल रहे हैं वो कार्य भी शायद नहीं होते। यहाँ पर ग्रंथियाँ वैसे तो देखा जाए तो दो प्रकार की होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन यहाँ पर हमारे शरीर में ऐसी ग्रंथियाँ जो एंडोक्राइन प्रकार की है, उनकी तादाद और उनके फंक्शन थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसलिए इस सिस्टम में मैं एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या अंतर है, तो उसको अगर हम जानें तो वह ग्रंथियां जो अपने हॉर्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड के अंदर रिलीज करती है, वो ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। और ऐसी ग्रंथियां जो अपने हार्मोन को एक पर्टिकुलर डक्ट के अंदर रिलीज करती है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। तो आइए आज अपन इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो एंडोक्राइन सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम है जिसके अंतर्गत कई सारी ग्रंथियों का एक समूह आता है और वो ग्रंथियां किस प्रकार से हॉर्मोन्स बनाती है, इसका अध्ययन किया जाता है। एक हॉर्मोन्स वो एक स्पेसिफिक प्रकार का केमिकल ही है। जैसे आपने देखा होगा, हमारे शरीर में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज। तो यहाँ पर ये केमिकल हॉर्मोन्स एक स्पेसिफिक प्रकार का केमिकल है जो स्पेसिफिक प्रकार के कार्यों को करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं तो हमारे शरीर में एक्टिविटी हो पा रही है, हमारे शरीर की ग्रोथ हो पा रही है, हमारे शरीर को एनर्जी मिल पा रही है और साथ ही साथ हमारा मूड जो चेंज होता है, हमारे शरीर का जो डेवलपमेंट होता है, वो कहीं न कहीं इस ही ग्रंथियों से रिलीज होने वाले हार्मोन की बदौलत होता है। एंडोक्राइन सिस्टम उसका काम वैसे तो ग्रंथियों से हार्मोन रिलीज करवाना और कौन कौन सी ग्रंथियां कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, इससे संबंधित ही पढ़ते हैं। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम काम कर रहा है तो वो अपना नर्वस सिस्टम के साथ में मिलकर के काम कर रहा है। इसलिए ये लास्ट वाले पॉइंट में हम कह रहे हैं कि द एंडोक्राइन सिस्टम वर्क विद द नर्वस सिस्टम टू कीप द बॉडी बैलेंस एंड वर्किंग प्रॉपरली। मतलब हमारा नर्वस सिस्टम के तालमेल बना करके और फिर एंडोक्राइन सिस्टम अपना काम कर रहा है। उसी की बदौलत पता लगता है कि कहाँ पर कौन सा हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो गया और कहाँ पर किस हार्मोन की कमी रह गई। तो ये इसके इंट्रोडक्शन के बारे में था। ये डायग्राम मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस डायग्राम को आप देख करके समझने का प्रयास करें कि ये एक ह्यूमन बॉडी है, ये एक मानव का शरीर है और उस शरीर में कई प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है। आपने जैसे 10वीं में पढ़ा होगा, 10th 12th में जब आप पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड होती है एक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, जो कि मास्टर ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, उस मास्टर का भी एक मास्टर होता है जिसे हम बोलते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, वो हाइपोथैलेमस होता है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर आप इस डायग्राम में अगर देखने का प्रयास करेंगे
तो आपको हाइपोथैलेमस दिखाई दे रहा है। हाइपोथैलेमस वैसे देखा जाए तो हमारी बॉडी के तापमान को नियंत्रित करने का काम भी करता है। हमारी बॉडी का जो तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, ये हाइपोथैलेमस की बदौलत ही हो रहा है। अच्छा, इसका नाम जो है हाइपोथैलेमस है, मतलब ब्रेन में एक पार्ट होता है थैलेमस जिसके जस्ट नीचे ये सिचुएटेड होता है, इसलिए इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कई सारी ग्रंथियों को और खासकर पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज नोन एज द हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट कर रहा है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर कहा जाता है। तो सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस, उसके जस्ट नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर थोड़ा पीछे की तरफ ब्रेन में अगर हम देखेंगे तो पीनियल ग्लैंड। ये 3 ग्रंथियां ऐसी है जो समथिंग समथिंग हमारे स्कल में पाई जाती है, हमारे ब्रेन में पाई जाती है। उसके बाद में अगर हम नीचे चलें थोड़ा सा, तो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर के हमारे गले में एक थायराइड ग्लैंड होती है बच्चों। वो थायराइड ग्लैंड जो है, जिसका नाम सुना भी होगा आपने, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, जो कि अगर सही हार्मोन्स रिलीज नहीं करें, आप आयोडीन वगैरह अगर नहीं खाएं, तो उसकी वजह से जो है घेंगा, गलगंड रोग, गोइटर ऐसी बीमारी हो जाती है। तो वो थायराइड ग्लैंड हमारे गले में सिचुएटेड होती है, जिसकी स्ट्रक्चर बटरफ्लाई जैसी, मतलब यहाँ पर तितली जैसी आकृति की होती है। फिर उसके जस्ट नीचे थोड़ा चलेंगे तो जहाँ पर हमारा जो अपना स्टर्नम बोन होता है समथिंग समथिंग, वहाँ पर एक थाइमस ग्लैंड भी सिचुएटेड होती है। थायराइड के जस्ट पीछे की तरफ पैराथायराइड ग्लैंड सिचुएटेड होती है, इसलिए इस डायग्राम में आपको दिखा रखा है कि थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। और थोड़ा नीचे आएंगे तो हमारा लिवर भी एक प्रकार की ग्लैंड ही है, जो कि कई सारी ग्रंथियों का काम करता है, तो लिवर को भी हम कहीं में जो है ग्लैंड मानते हैं। उसके बाद में हमारा पेंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी ग्लैंड है और एक्सोक्राइन भी ग्लैंड है। अपने हार्मोन को ब्लड में भी रिलीज करता है और अपने हार्मोन को जो है वो डक्ट में भी रिलीज करता है, इसलिए पेंक्रियाज दोनों प्रकार का, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। उसके बाद में जो किडनियों के ऊपर सिचुएटेड होती है उसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, जो कि किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, वो एड्रिनल ग्लैंड कहलाती है। ओवेरी ग्लैंड जो कि फीमेल में पाई जाती है, फीमेल के अंदर जो है 2 ओवेरी, ऑलमंड शेप, बादाम की आकृति के 2 ओवेरी पाए जाते हैं, वो भी एक ग्लैंड का काम करते हैं। जैसे फीमेल में ओवेरी ग्लैंड पाई जाती है, वैसे ही मेल के अंदर जो है टेस्टिस पाए जाते हैं। ये टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो है एक पुरुष के अंदर जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। और जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो उस बच्चे का पालन पोषण जो है वो प्लेसेंटा की बदौलत हो रहा है। तो प्लेसेंटा भी एक प्रकार की ग्लैंड ही है, लेकिन ये ग्लैंड जो है ऐसी है जो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान आती है और उसके बाद में ये चली जाती है। इस डायग्राम में अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो इस डायग्राम में कई सारी ग्लैंड्स जो अपन ने पीछे वाले डायग्राम में पढ़ी थी, उन ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो आपको मैं इसमें दिखा रहा हूँ। तो हाइपोथैलेमस जो कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाता है, वो कई सारे हार्मोन्स को एक तरह से रिलीज करता है और फिर वो हार्मोन आकर के पिट्यूटरी को जो है स्टिमुलेट करते हैं और सारे कई हार्मोन रिलीज करने के लिए। हाइपोथैलेमस जो कि TRH, CRH, GHRH, डोपामाइन और सोमेटोस्टेटिन और वेसोप्रेसिन नाम के हार्मोन्स को एक तरह से रिलीज करता है। फिर ये पिट्यूटरी पे आकर के और पिट्यूटरी से जो है कई सारे हार्मोन्स को रिलीज करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। पीनियल ग्लैंड जो कि ब्रेन में ही सिचुएटेड होती है, उससे मेलेटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जिससे कई सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्योंकि मास्टर ग्रंथि है तो उस मास्टर ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, ऐसे कई प्रकार के हार्मोन्स जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। उसके बाद में थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे गले में पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड से T3, T4, कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। हमारा लिवर जो है वो IGF और THPO जो है रिलीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो भी एक ग्लैंड का काम करता है। हमारा स्टोमक जो है उससे गैस्ट्रिन, गेरलिन, हिस्टामिन और सोमेटोस्टेटिन न्यूरोपेप्टाइड बाई
जो है वो रिलीज होते हैं, तो स्टमक भी ग्लैंड का काम करता है। एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनियों के ऊपर पाई जाती है, उससे एंड्रोजन्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज होता है। किडनी हमारी जो है वो कैल्सीट्रायोल और रेनिन एंजियोटेंसिन रिलीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। पेंक्रियास से आप जानते हैं, पेंक्रियास जो है इंसुलिन रिलीज करता है, जिसकी बदौलत जो है व्यक्ति जो है डायबिटीज़ से बच सकता है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और व्यक्ति को जो है शुगर की बीमारी हो सकती है। ओवेरी जो कि एक फीमेल के अंदर पाए जाते हैं, ओवेरी से भी जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। टेस्टिस जो कि मेल के अंदर पाए जाते हैं, उससे जो है एंड्रोजन, एस्ट्रेडोल और टेस्टोस्टेरोन जो है रिलीज होता है। यूट्रस से प्रोलैक्टिन, रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। तो यहाँ पर ये अपन ने इसमें पढ़ा कि कौन कौन सी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। अगर मैं एंडोक्राइन सिस्टम की बात करूं तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है एक प्रकार का नेटवर्क है, जिसके अंतर्गत कई सारी ग्लैंड्स आती है और वो कई सारी ग्लैंड्स जो है वो कई सारे हार्मोन रिलीज करती है, जिसकी बदौलत हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूड, होम्योस्टेसिस ऐसे फंक्शंस को अंजाम दिया जा रहा है। हाइपोथैलेमस जो कि हमारे ब्रेन में सिचुएटेड होता है, उसका काम ये होता है कि वो कई सारी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है और नर्वस सिस्टम के साथ में कोऑर्डिनेशन करके कई सारे काम को अंजाम देता है। मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमारे हाइपोथैलेमस से टीआरएच, जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सीआरएच, ये हार्मोन जो है सोमेटोस्टेटिन वगैरह जो है उससे रिलीज होते हैं और फिर ये आगे चल करके पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इस डायग्राम को आप देखने का प्रयास कीजिए। ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो है मैंने थोड़ा सा जूम करके दिखाया आपको, तो इधर की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उससे जस्ट ऊपर जो है हाइपोथैलेमस पाया जाता है, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा भी होगा पोस्टीरियर। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड के भी जो है 2 लोब होते हैं, कई किताबों में आपको 3 लोब में मिलेंगे, लेकिन क्योंकि अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते इसलिए एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक बीच में और होती है इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिर्फ 2 ही हार्मोन रिलीज होते हैं। उसके बाद में इधर का डायग्राम को आप देखने का प्रयास कीजिए। इधर के डायग्राम में जो है आपको हाइपोथैलेमस वाला पार्ट दिख रहा होगा, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड वाला भी पार्ट दिख रहा होगा और पेरिटोनियल कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये सब आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। तो कहीं ना कहीं हमारी यहाँ पर जो है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड किस प्रकार हमारे ब्रेन में सिचुएटेड होती है वो इसमें आपको दिख रहा है। उसके बाद में मैं पिट्यूटरी का अगर जिक्र करूं तो पिट्यूटरी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्लैंड है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसके जो है 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन जो हमारी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिससे हमारा हाइट वेट बढ़ता है। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी टीएसएच रिलीज करेगी। जो टीएसएच रिलीज होकर के जो आएगा वो आपकी थायराइड को स्टिमुलेट करेगा और फिर जो है थायराइड से T3 और T4 हार्मोन का रिलीज होगा। ऐसे ही एसीटीएच एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ये आपका रिलीज होगा और ये किडनी पर जा कर के काम करेगा और किडनी पर पाई जाने वाली एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच ये आपके आगे चल करके जो है एक प्रकार से यूट्रस में उपस्थित ओवेरीज पर वर्क करेगा और ओवेरी से जो है फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करके फॉलिकल रिलीज करवाएगा, जिसकी बदौलत किसी महिला के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह आएगी, फर्टिलाइजेशन वगैरह होएगा। पीआरएल जो भी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, जिसे हम प्रोलैक्टिन कहते हैं, प्रोलैक्टिन की बदौलत ही एक महिला जब माँ बनती है तो उसके बच्चे को पीने के लिए जो उसकी ब्रेस्ट से जो मिल्क का सिक्रेशन होता है, जो मिल्क का फॉर्मेशन होता है, उसके पीछे प्रोलैक्टिन हार्मोन ही रेस्पॉन्सिबल होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसे हम न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, इससे सिर्फ 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, पहला एडीएच और दूसरा ऑक्सीटोसिन। एडीएच बोले तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो हमारे यूरिन को जो है ज़्यादा रिलीज होने से, ज़्यादा फॉर्मेशन होने से बचाता है, और ऑक्सीटोसिन जो कि यूट्रस पर जो है कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी बदौलत एक महिला जो है वो
डिलीवरी हो पाती उसके अंदर ऑक्सीटोसिन की बदौलत ही। तो ये हमारी पिट्यूटरी के बारे में था। उसके बाद में जो है अगली ग्लैंड जो आती है वो आती है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है वो भी हमारे ब्रेन में ही सिचुएटेड होती है, सेंटर ऑफ द ब्रेन में, और इसका काम जो है वो मेलेटोनिन हार्मोन को रिलीज करना होता है। मेलेटोनिन हार्मोन ही हमारी नींद के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और इसका इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है पीनियल ग्लैंड का वो है बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करना। मतलब जिसकी बदौलत हमें आभास हो पाता है कि अभी टाइम कौन सा हो रहा होगा, क्या मॉर्निंग हो रहा है, क्या दोपहर हो रहा है, क्या इवनिंग हो रहा है, क्या नाइट हो रहा है। ये जो है बायोलॉजिकल क्लॉक जो है पीनियल ग्लैंड की बदौलत ही चल पाता है। थायराइड ग्लैंड गले में पाई जाती है, आप जानते हैं, और ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर की होती है। थायराइड आगे की तरफ होती है, पीछे की तरफ पैराथायराइड होती है। इस थायराइड से T3 जिसे हम ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं, और T4 जिसे हम थायरोक्सिन कहते हैं, वो यहीं से रिलीज होता है। और एक कैल्सिटोनिन और होता है जो ब्लड के अंदर उपस्थित कैल्शियम के लेवल को कम करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो भी हमारी इसी थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। इस डायग्राम को आप देखने का प्रयास कीजिए। जो इधर का डायग्राम, जो इधर वाला डायग्राम है जिसमें ब्रेन दिखाया गया है, उस ब्रेन में जो है अगर हम जूम करके देखें तो ये हमारी पीनियल ग्लैंड है। और पीनियल ग्लैंड जो है वो बायोलॉजिकल क्लॉक, डायग्राम भी दिखा रखा है मैंने क्लॉक का, तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक को जो है मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और दूसरी तरफ जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो थायराइड ग्लैंड का है। एक फीमेल है, उसके गले के अंदर थायराइड ग्लैंड किस प्रकार से बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर की सिचुएटेड होती है वो आपको इधर वाले में दिख रहा होगा। अच्छा, इसी थायराइड ग्लैंड को हम पीछे की तरफ से देखें तो इसके पीछे की तरफ पैराथायराइड ग्लैंड सिचुएटेड होती है, जो आपको इस डायग्राम में दिख रही होगी। पैराथायराइड ग्लैंड पीछे से घुमा करके अगर थायराइड ग्लैंड को देखें तो इस प्रकार से दिखाई देगी। आगे आती है एड्रिनल ग्लैंड। वो ग्रंथियां जो किडनी के ऊपर उपस्थित होती है उसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, पैराथायराइड ग्लैंड जो है, इससे पहले अपन ने डायग्राम देखा तो वो पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो मतलब 2 पेयर्स पाई जाती है, 4 ग्लैंड सिचुएटेड होती है। उनका काम होता है पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करना, जो कि ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। एक बात ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम जो है वो उपस्थित होता है। तो जब हमने कैल्शियम कुछ ज़्यादा मात्रा में खाया और ब्लड में ज़्यादा हो रहा है, तो हमारी यही थायराइड ग्लैंड जो है वो ब्लड के अंदर उपस्थित कैल्शियम को हड्डियों के अंदर डिपॉजिट कर देगा, उसे हम कैल्सिटोनिन हार्मोन बोलते हैं। जब हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड बह रहा है उस ब्लड में अगर कैल्शियम की कमी हो रही है, तो वहीं पर जो पैराथायराइड ग्लैंड जो कि पीटीएच हार्मोन रिलीज करती है, वो हार्मोन जो है हमारी बोन से कैल्शियम लेकर के ब्लड के अंदर ले आएगा, जिससे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। वो काम भी हमारी पैराथायराइड ग्लैंड ही करती है। तो पैराथायराइड ग्लैंड का ये काम हो गया। उसके बाद में एड्रिनल ग्लैंड आती है। वो ग्रंथि जो किडनी के ऊपर सिचुएटेड होती है, उस एड्रिनल ग्लैंड को अपन जो है 2 भागों में बांटते हैं, एड्रिनल कोर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कोर्टेक्स जो है उससे कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो हमारे स्ट्रेस और मेटाबॉलिज्म को जो है नियंत्रित करता है। एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, जिसकी बदौलत हमारा सोडियम पोटेशियम का बैलेंस बना हुआ रहता है। एंड्रोजन्स भी जो है रिलीज होता है एड्रिनल कोर्टेक्स से, जो हमारे सेक्सुअल फंक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एड्रिनल मेडुला, ये भी एड्रिनल का ही एक एड्रिनल ग्लैंड का ही पार्ट है। अगर एड्रिनल मेडुला की हम बात करें तो उससे 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। ये नॉर एड्रिनलिन ही वो हार्मोन है जो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए काम करता है। ये आप किडनी के ऊपर पाई जाने वाली जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका डायग्राम देख सकते हैं। ऐसे किडनी है और किडनी के ऊपर जो है ये कैप लाइक स्ट्रक्चर की जो पाई जाती है उसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड का जो इनर पार्ट है उसे हम एड्रिनल मेडुला कह रहे हैं, और एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट है उसे हम एड्रिनल कोर्टेक्स कह रहे हैं। इधर की तरफ आपको जो डायग्राम दिख रहा है वो हमारा पैंक्रियाज है। और पैंक्रियाज मैंने आपको पहले ही बताया, पैंक्रियाज ऐसी ग्रंथि है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, दोनों प्रकार के काम करती है। तो एड्रिनल ग्लैंड मतलब आउटर पार्ट उसका एड्रिनल कोर्टेक्स, इनर पार्ट उसका एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कोर्टेक्स से आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स और एंड्रोजन्स रिलीज हो रहा है, जबकि एड्रिनल मेडुला से आपका नॉर एड्रिनलिन और एड्रिनलिन, जिन्हें हम एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं।
उसके बाद में पेंक्रियाज आता है। पेंक्रियाज हमारा जो है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार का फंक्शन करता है। इसके अंदर उपस्थित लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कोशिकाएं इसके अंदर उपस्थित होती है, जिनसे अंदर जो है बीटा सेल और अल्फा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल, जिसे हम पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स सेल्स कहते हैं, वो इसके अंदर उपस्थित होती है। पैंक्रियाज के अंदर पाई जाने वाली अल्फा सेल से ग्लूकागोन रिलीज होता है, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। वहीं पैंक्रियाज के अंदर उपस्थित बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है, जो ब्लड के अंदर उपस्थित ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है। और पैंक्रियाज के अंदर उपस्थित डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन रिलीज होता है, जो इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों के ही लेवल को इनहिबिट करने का काम करता है। पीपी सेल, जिसे हम पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं, ये पैंक्रियाटिक सिक्रेशंस को रेगुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो कहीं न कहीं हमारा पैंक्रियाज जो है वो कई प्रकार के काम्स को अंजाम देता है, और वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्लैंड है, आप इतना ध्यान रखेंगे। डायबिटीज़ मेलाइटस हुआ, पैंक्रियाटाइटिस हुआ, पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ, ये अगर पैंक्रियाज सही तरीके से काम नहीं करें तो उसके कारण होने वाली समस्या हैं। और ग्लैंड्स भी आती है, जिसमें एक ग्लैंड आती है ओवेरी ग्लैंड। मैंने कहा फीमेल के अंदर बादाम जैसी आकृति के पाए जाने वाले 2 ओवेरी होते हैं। उन ओवेरी से जो है हमारा एक प्रकार से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। अच्छा, इसी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बदौलत जो है महिला के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, प्यूबर्टी आती है, ओव्यूलेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, oogenesis होता है, अंडे का निर्माण होता है। तो ओवेरी ग्लैंड्स जो है एस्ट्रोजन रिलीज करती है। एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन जो है वो डेवलप फॉलिकल्स और कॉर्पस ल्यूटियम दोनों को डेवलप करता है, जिसकी बदौलत ही एक महिला के अंदर ब्रेस्ट का, हिप्स का सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वो भी आपका ओवेरी से जो है रिलीज होता है, वो भी आपको कॉर्पस ल्यूटियम को ही जो है बनाने का काम करता है, लेकिन आफ्टर ओव्यूलेशन जो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है उसको, और ये फिर आगे चल कर के प्रेगनेंसी की तैयारी करती है, जिसकी बदौलत ही 9 महीने तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बदौलत ही कोई महिला 9 महीने तक प्रेगनेंसी को कंसीव कर पाती है। इनहिबिन होता है, रिलैक्सेशन भी होता है, एक जो है रेगुलेट करवाता है, एक जो है स्टिमुलेट करने से रोकता है। पुरुष के अंदर पाई जाने वाली ग्लैंड्स टेस्टिस ग्लैंड्स होती है। टेस्टिस 2 पाए जाते हैं, जैसे ओवेरी फीमेल में पाए जाते हैं, वैसे ही एक मेल के अंदर जो है टेस्टिस 2 पाए जाते हैं। टेस्टिस से जो है टेस्टोस्टेरोन बनता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बदौलत ही स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, शुक्राणु बनते हैं, जिसकी बदौलत आगे चल कर के कोई पुरुष जो है वो पिता बन पाता है। मेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन को, और ये लीडिंग सेल, जिन्हें हम काउपर सेल भी कहते हैं, उनसे जो है ये बनता है। तो ये टेस्टिस के अंदर पाई जाने वाली लीडिंग सेल जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा था, उस हार्मोन की बदौलत जो है ये स्टिमुलेट होती है, और फिर आगे चल कर के इसी टेस्टोस्टेरोन की बदौलत एक पुरुष के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दाढ़ी मूंछ का आना, उसके अंदर उसकी आवाज़ का भारी हो जाना, उसका मस्कुलर शरीर बनना, उसका लिबिडो रेगुलेट होना, और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो है उसके टेस्टिस तैयार होना, ये सब हॉर्मोन्स की बदौलत ही है। तो आज जो है हमने बच्चों पढ़ा कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत जो है कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं, और वो ग्रंथियां जो है एक स्पेसिफिक प्रकार के केमिकल को रिलीज करती है, जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं, और ये हार्मोन हमारे शरीर में जो है कई सारे फंक्शंस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको, ग्रंथियां 2 प्रकार की होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो अपने हार्मोन्स को एक डक्ट में रिलीज करती है, और वो संख्या में कम पाई जाती है, इसलिए हमने उनका अध्ययन नहीं किया। एंडोक्राइन में अपन ने जो है उन ग्रंथियों का अध्ययन किया जो अपने स्पेसिफिक प्रकार के केमिकल को या हार्मोन्स को जो है डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करती है, और ब्लड में रिलीज करती है, जिससे वो अपना टारगेट ऑर्गन तक जो है जाता है, और उसके बाद में जो है वो अपने काम को अंजाम देता है। तो आज ये सब कुछ था एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने अध्ययन किया सबसे पहले हाइपोथैलेमस, जो कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड होती है,
थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, लिवर आपका, स्टोमक आपका, ओवेरी, टेस्टिस, ये सारी ग्रंथियों के बारे में अपन ने अध्ययन किया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें महेंद्र ज्ञान एजुकेशनल चैनल को। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।